गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। करियर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 विशेष की क्लास हमारी चल रही है और मुहावरे हमने जो 3 क्लासों में हमने मुहावरे पूर्ण कर लिए। अब मुहावरों से संबंधित जो प्रश्न बन पा रहे हैं, आज हम प्रश्न करेंगे। यानी जितने भी मुहावरे से संबंधित प्रश्न बन पा रहे हैं, एमसीक्यू करेंगे आज, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम हल करेंगे। यानी मुहावरे पढ़ने के बाद उनमें से प्रश्न बनाए गए। तो आप उस प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा कि हाँ, ये मेरे इतने प्रश्न मुहावरे से संबंधित सही हो रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मुहावरे तो हमें आते हैं, बहुत बार पढ़ने पर लगता है कि ये तो मुहावरे आते हैं, लेकिन कई बार कॉमन अर्थ होता है वहाँ पर। यानी लगभग पास-पास वाले अर्थ होते हैं, तो वहाँ हमें दिक्कत आती है कि इसमें अर्थ कौन-सा होगा। जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत आती है कि परीक्षा में 4 विकल्प देखते हैं, हमारे दिमाग में ये आता है कि पहले वाला विकल्प ही होगा, पहला दूसरा दोनों मिल रहे हैं या पहला चौथा दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो ये आप ऐसे प्रश्न हल करोगे, टेस्ट सीरीज हल करोगे तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, ये मुहावरे या लोकोक्ति से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं, तुम इस प्रकार से हल। आज हम केवल मुहावरे से संबंधित प्रश्न करेंगे। क्योंकि आपको ये बताया पहले गया था कि जो जो क्लास हमारी पूरी होती है, वो पेपर प्रश्न हम करवाते हैं। उसके बाद अगली जो भी क्लास पूरी होगी, उससे संबंधित प्रश्न करवाते हैं। और ये जो प्रश्न हैं, ये जो मुहावरे लिए गए हैं, वो आपके लेवल के ही हैं, एसएससी जीडी लेवल के मुहावरे हैं। परीक्षा में प्रश्न आए हुए वो मुहावरे हैं और नए मुहावरे भी उसमें लिए गए हैं कि कौन से आ सकते हैं, वो भी मुहावरे लिए गए हैं। पीछे आए वो भी मुहावरे लिए गए। तो ऐसे जो कॉम्पिटिशन एग्जामों में अलग-अलग एग्जामों में आए, वो मुहावरे भी इसमें शामिल किए गए ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार से प्रश्न है वो हल कर पा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुहावरे से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आज करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप जितना उसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाओगे, आप एकदम मन लगा के पढ़ोगे। मैं देख रहा था सुबह कि कुछ बच्चे पढ़ तो रहे थे लेकिन कमेंट है वो व्यक्तिगत कर रहे थे। तो मेरा तो मानना ये है कि जो आपके माँ-बाप आप पर विश्वास कर रखे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़े, चाहे ऑनलाइन पढ़े या कोई इस चैनल पे पढ़े या अन्य चैनल पे पढ़े, तो आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे साथियों, तो आप आगे चयन हो पाएगा। क्योंकि ये समय बड़ा आपका लिए कीमती है। जो व्यक्ति इस दुनिया में सफल हुआ है या आगे बढ़ा है, वो केवल केवल मात्र ईमानदारी पर जो चल कर पढ़ाई की है, वो ही सफल हो पाए। हमारे दिमाग में कई बार ये रहता है कि हम क्लास ले रहे हैं, हम आराम से घर पर बैठे हैं, तो क्या है कि बाद में पढ़ लेंगे या ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ जैसे-जैसे समय निकलेगा आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी, परिवार वाले हैं वो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देंगे। जैसे 2, 4, 5 साल निकलेंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ, अब ये इनका तैयारी सही नहीं कर पा रहे हैं, ब्याह-शादियाँ हो जाएगी, परिवार में और परिवार बड़ा हो जाएगा, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी। तो आप इतना ही सोचें कि हमें 6 महीने के अंदर-अंदर नौकरी लगना है, तो 6 महीने आप एक कर दीजिए। 6 महीने आप मेहनत करेंगे लगातार, केवल 6 महीने तैयारी करनी है आपको एसएससी जीडी की। तो आप सोच लिए कि मेरे जीवन के सबसे अहम पल है वो 6 महीने हैं। ऐसा सोच के तैयारी करोगे तब हो पाएगा। क्लास कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमें हमारी एक दिक्कत है हमारे समाज में या हमारे देश में कि तैयारी करने वाले युवाओं जो व्यक्ति होते हैं, कुछ युवा जो तैयारी करते हैं, उनको ये रहता है कि मेरी चिंता कम है, खुद की चिंता कम करता है, दूसरे की ज़्यादा करता है, वो कितना पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं। उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए वो जाने। आप अपना ध्यान रखो कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप आगे क्या बनना चाहते हो, दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरा तो नौकरी नहीं लगना चाहता है, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन दूसरे से अपने को उसकी चिंता रहती है कि आज क्लास है, वो इतने बच्चे देख रहे हैं या वो पढ़ नहीं रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो आप कहाँ पढ़ रहे हो? आप अगर कमेंट ऐसे करोगे तो आप कहाँ पढ़ रहे हो? आप चाहे मेरे तो देखो मैं आपको एक सीधा-सा फंडा है मेरे पास, कि आप अगर मेहनत करोगे तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत नहीं करोगे तो हमारे तो चैनल ये पर क्लास डालते रहेंगे, आपकी क्लास लेते रहेंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन। पढ़ने वाले बच्चे आप नहीं तो और आ जाएँगे, लेकिन आपका समय कीमती है और माँ-बाप के लिए आप महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अपना समय सही सदुपयोग नहीं किया, तो आप ये कमेंट और आप ये ऐसे ही वीडियो देखना, न देखना, ऐसे समय टाइम पास करके आप चले जाओगे तो आपके साथी तो लग जाएँगे, आप वैसे ही देखते रह जाओगे, फिर पछताओगे आप 5 साल बाद में कि उस समय सर ने कहा था या उस सर ने हमें कहा था, मेरे लिए नहीं कोई और भी आपको गाइड देता है, तो फिर वो समय आपको याद आएगा कि हाँ, वो समय हमारे लिए कीमती था। लेकिन समय निकलने के बाद कुछ नहीं होता है, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आप तैयारी करें, खुद का ध्यान रखें और आपको मैंने कहा है कि आप तैयारी करें और जैसे ही क्लास शुरू होती है, तो आप किसी अपने मित्र और साथी को शेयर कर दें। बाकी वो पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने तो आप अपने को पढ़ना है बस और अपना अपना भला करने वाला अपना जो हाथ से करना था वो क्या था? हमने बस क्लास है वो शेयर कर दी ताकि अपना साथी देख सके। अब वो नहीं देखे तो उनका काम जाने। इसलिए अपन क्या है कई बार
क्लास लेते समय अपने व्यक्तिगत वो उसमें कमेंट करते रहते हैं। व्यक्तिगत कमेंट से आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, उस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं ले तो ठीक है। अगर आप क्लास मन लगा कर लेंगे, जी लगा कर लेंगे, अगर फ़ोकस करके लेंगे कि मेरा टारगेट केवल एसएससी-जीडी है, तो आपकी क्लास वो सक्सेस हो पाएगी। नहीं तो आपका क्या है, ये व्यक्तिगत कमेंट है या दूसरे को पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, नोट्स बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो आप इसमें उलझ जाओगे क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। अभी आपने इतनी सी दुनिया देखी है, दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसे-ऐसे लोग चलते-फिरते बम घूमते हैं कि आपको डाइवर्ट कर देंगे, आपका दिमाग डाइवर्ट कर देंगे। आपको जो माइंड है, उस माइंड को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे कि आप तैयारी कर रहे हो, तो वो सोच रहे हैं कि मैं तो तैयारी करने आ रहा हूँ, दूसरे का दिमाग भी डाइवर्ट कर दूँ। तो उस चलते-फिरते बम से आप लोगों से बचें। केवल इतना ही ध्यान रखें कि मुझे क्या करना है, एसएससी-जीडी को क्रैक करना है। क्रैक करने के मेरे पास 6 महीने हैं और 6 महीने में आप क्रैक कर लोगे। 22 साल, 21 साल की उम्र में अगर आप लग गए, 19 साल की उम्र में आप लग गए, तो आगे की जीवन देखना कितना सुनहरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 25 साल के बाद 22, 23, 24, 25 साल की तरफ बढ़ जाओगे, तो आपको चिंता बढ़ती जाएगी और आप घरवाले आपका क्या करेंगे, माता-पिता आपकी शादी वगैरह कर देंगे, तो ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाएगी, फिर हमारे पास टाइम रहेगा नहीं, फिर हमें और टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए समय रहते आप जाग जाइए, कोई क्लास ले, नहीं ले, अपने को क्या करना है, आप ले, ठीक है, आप पढ़ें तो ठीक है, आप नोट्स बना लें, आप पढ़ें, दूसरा ले, नहीं ले, आपको कोई चिंता नहीं है, पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ एक ही बात कि हमारा काम है मेहनत करना। अब कोई बच्चा देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो ठीक है, इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, इसमें मतलब बच्चे का नुकसान हो रहा है। बच्चा नहीं देखेगा तो वो सीख नहीं पाएगा और आपको इसमें मैंने जो कहा ना सटीक चीज़ बताई जाती है कि यहाँ इतनी चीज़ आप पढ़ लें, उसके बाद आपको कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। ये मैं बार-बार कहता हूँ कि आप ऐसा तीर छोड़िए और ऐसे समय पर तीर छोड़िए कि आपका जो लक्ष्य है, अभिष्ट है, उस पर जाके लग जाइए। समय निकलने के बाद आपको ये मेरी बात याद आएगी। आप वीडियो में आप चाहे डाउनलोड करके रख लेना कि समय निकलने के बाद सर वो चीज़ें याद आती हैं, जो बीत जाती हैं और हमारा साथी नौकरी लग जाता है, ऐसी पोस्ट पर चला जाता है। जिस दिन आप वर्दी पहनोगे ना, तो पता चलेगा कि आपका साथी तो वर्दी पहन ली है और मैं रह गया हूँ किस चीज़ में कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि वो तो पढ़ के नौकरी लग गया, हम इस चीज़ में लगे रहे। इसलिए जिस दिन आप अगर मेहनत कर लिया और वर्दी पहनोगे तो दूसरा भी देखेगा कि हाँ, वो तो पढ़ रहा था, हम ऐसे ही रह गए और वर्दी पहनने के बाद घरवालों के सामने जाओगे तो गर्व सिर से जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा, गर्व करेंगे। पूरा गाँव, परिवार, समाज और माता-पिता और पूरा आपका जिला गर्व करेगा आपसे। तो चलते हैं हम आगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न एक साथ है, यानी पहला प्रश्न करेंगे उसके बाद दूसरा करेंगे। तो पहला प्रश्न है लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का भावार्थ यानी उसका अर्थ बताइए। तो विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। ब्रह्मचारी होना, दूसरा है दरिद्रता में आनंद मनाना, पहलवानी करना, व्यायाम करना। तो ध्यान रखना लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी का मतलब है पहनने के लिए कम है उसके पास, इसका मतलब गरीबी है, फाग का मतलब उत्सव मनाना। तो इसका सही क्या हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में क्या मनाना, आनंद मनाना। 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अंदर होना का भावार्थ क्या है। अंदर होना मुहावरा है, इसका भावार्थ क्या है, भीतर जाना, घर में बैठे रहना, भीतर जाना, घर में बैठे रहना, छिप जाना, जेल में बंद होना। तो देखना अंदर रखना, अंदर होना क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेल में बंद होना यानी अंदर चला गया वो। कई लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्या चला गया, अंदर चला गया। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। हम अंदर चले जाना क्या मतलब घर में चले जाना नहीं होता है। भाड़ जोकना बहुत ये मुहावरा पीछे करा भी जा चुका है और उससे संबंधित प्रश्न भी है। इसके 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है मामूली कमाई करना, दूसरा है व्यर्थ समय नष्ट करना, तीसरा है अनाज भूनना, चौथा है काम बिगाड़ना। भाड़ जोक दिया क्या तुमने, मुहावरा आता है, इसका सही अर्थ बताओ। भाड़ जोकना सही अर्थ बताइए। काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। क्या तुमने क्या भाड़ जोक दिया क्या? भाड़ जोकना इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम बहुत बार बोलते हैं, सही अर्थ बताइए इसका। मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना, अनाज भूनना, काम बिगड़ जाना। तो सही अर्थ क्या होगा, व्यर्थ समय नष्ट करना। पांचों उंगलियां घी में होना का भावार्थ बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाभ ही लाभ, अधिक लाभ होना, सब इच्छाएं पूरी होना और तर माल खाना। देख तो बहुत अच्छा मुहावरा है ये कि पांचों उंगलियां घी में, तो दो देखो, लाभ ही लाभ और अधिक लाभ होना। तो इसका सही क्या हो जाएगा, लाभ ही लाभ, अधिक लाभ नहीं होगा।
दोनों विकल्प एक जैसे से लग रहे हैं आपको, लेकिन लाभ ही लाभ, यानी हर तरीके का लाभ। तो इसका मतलब है लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में होना। अंग अंग फूले न समाना का भावार्थ बताइए। अंग अंग फूले न समाना, सारा शरीर फूल जाना, अंगों में प्रफुल्लता होना, आनंद विभोर होना, मौज मनाना। इसका सही बताइए, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या माना जाएगा? आनंद विभोर होना। इसको सही विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, खोपड़ी खुजलाना का भावार्थ बताइए। देखो, खोपड़ी खुजलाना एक मुहावरा है, इसका भावार्थ क्या है? दिमाग में कीड़ा होना, सिर में खुजली आना, मार से सिर फट जाना, शैतानी का काम करना। बताइए इसमें कि खोपड़ी में खुजली आ रही है क्या, तो क्यों शैतानी का काम कर रहा है? जिसमें खोपड़ी में आपको डंडे पड़ेंगे या सिर में पड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? शैतानी का काम करना। सिर खुजलाना भी नहीं होता है, मार से सिर फट जाना ही नहीं होता है, दिमाग में कीड़ा होना भी नहीं होता है, इसलिए सही क्या हो जाएगा? शैतानी का काम करता है। तो उसका मतलब बोलते हैं कि खोपड़ी में खा जा रही है कहते रहे। दांत पीस कर रह जाना का भावार्थ बताइए। इससे ये मुहावरा है, इस मुहावरा का भावार्थ बताइए। दांत कट कटकते हुए थक जाना, दांत पीस कर रह जाना, एक नंबर। दो नंबर है क्रोध को रोक देना। दांत पीस कर रह जाना है जिम्मेदार, दांत पीसना नहीं है। सीधा इतना आता है, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है तो होता है क्रोध करना। इसमें दांत पीस कर रह जाना, तो इसका सही अर्थ क्या माना जाएगा? पहला है दांत कटते हुए थक जाना, क्रोध को रोक देना, क्रोध प्रकट करना, दांत खट्टे करना। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध को रोक देना। क्रोध है ये, क्रोध को रोक देना। क्रोध होता है फिर रोक लेते हैं तो कहते हैं दांत पीस कर रह गया, हमें कुछ नहीं बोला। रंग रग फड़कना, रग होती है अपने नस जिसको कहते हैं, वो फड़कना का भावार्थ बताइए। उत्साह भर जाना, रगों में पीड़ा होना, कोई अपशकुन होना, कुछ धन मिलना। तो इसका सही क्या हो जाएगा? उत्साह में भर जाना, रग फड़कना। हुक्का भरना का भावार्थ, हुक्का भरना मुहावरा मुहावरा है। सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, चिलम में तंबाकू भरना। तो देखिए, दो तो आपके कट हो जाएंगे सीधे। इसका मतलब है दो तो एकदम ही क्या है? गलत उत्तर है। आप दो पर जाओगे, सेवा करना, आज्ञा मानना। तो सेवा हुक्का भरना, यानी वो जो कहते हैं वो काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? सही अर्थ है सेवा करना। इसका मतलब दो, एक नंबर विकल्प है सही होगा, हुक्का भरना यानी सेवा करना। 9 2 11 होना, सब जानते हैं इस मुहावरे का अर्थ लौट जाना। प्रश्न नंबर 10 में देगा, 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लौट जाना, गिनती गिनकर भाग जाना, भाग जाना, गणित लगाकर गणित लगाकर कार्य करना। तो ध्यान रखना, गिनती गिनकर भाग जाना। तो सही अर्थ क्या होगा? सही इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। बहुत बार आता है 9 2 11 आ गया ना, भाग गया। भाग गया भी बोल सकते हैं, भाग जाना भी। अंधे के हाथ बटेर लगना, अच्छी वस्तु लग जाना। वो था क्या? अंधा, उसके हाथ क्या लगी? बटेर, अच्छी वस्तु हाथ लगी। मुहावरे का तात्पर्य क्या है? अच्छा भोजन मिल जाना, अप्रत्याशित लाभ होना, अंधे को धन मिल जाना, अंधे के साथ दोस्ती होना। तो अप्रत्याशित क्या मिलना? लाभ। पहले पता ही ना, अप्रत्याशित यानी पहले से पता नहीं था, अचानक कोई चीज मिल गई, उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। यानी अप्रत्याशित का मतलब होता है अचानक मिल जाना। तो अचानक कोई लाभ मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, तो उसके लिए कहते हैं अंधे की क्या लग गई? बटेर हाथ लग चुकी है। अपना उल्लू सीधा करना, ये मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना का भावार्थ बताइए। ये भी मुहावरा है। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने बच्चे को सुधारना, अपनी गलती सुधारना, किसी को मूर्ख बनाना, ये सबको आता है। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। चल रहे हैं आप, मुहावरे पढ़ते चलिए साथ साथ में, और इसके उत्तर भी देखते चलिए। फिर आप उस पर कमेंट करना, बताना कि सर इसका उत्तर हमें तो ये लग रहा था। फिर आपको और बताया जाएगा कमेंट में, आपको आप लिख देना। पहले उस चीज के लिए बहस न करें कमेंट में, क्योंकि लास्ट में आप देखना कि ये प्रश्न नंबर इतना है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, तो आप उसमें लिख सकते हैं। पहले आप अन्य मुहावरे देखिए, नहीं तो अन्य छूट जाएंगे मुहावरे। और लगातार अब आप देख रहे हो, आप तो ज्यादा याद रहेगा। क्लास जैसे ही रुक जाएगी, फिर आप उसमें कमेंट करके लिखें कि सर ये मुहावरा, इसका अर्थ हमें ये लग रहा था। फिर आपको वहां डाउट दूर कर दिया जाएगा। कई बार आता है आंधी के आम होना, कई बार ये जो आंधी के आम होना, कई बार अंधी के आम होना। शुद्ध तो होता है अंधी के आम होना, ध्यान रखना, अंधी के आम होना। तो का भावार्थ बताइए। कट्टे फटे आम होना, कच्चे आम होना, विपदा में लाभ, असामयिक लाभ, असामयिक लाभ भी कह सकते हैं। और अंधी के आम होना यानी सबसे सस्ती, यानी सबसे सस्ती वस्तु। मतलब अंधी जब आम बेचेगी, तो वो उसका मान ले
10 रुपए किलो, जैसे मान लीजिए 100 रुपए किलो आम है तो हम उनको 50 रुपए दे देंगे कि ये लो 100 रुपए, 50 100 रुपए ऐसे बोल के दे देंगे तो वो ले लेगी। इसका मतलब है हमें क्या मिलेगी, 100 रुपए वाली चीज 50 रुपए में मिल गई है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे सस्ती वस्तु मिलना। असामयिक लाभ लिख रखा है इस विकल्प में, तो ये अगर विकल्प है ज्यादातर ये शुद्ध होता हो, लेकिन ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, असामयिक लाभ। बाल धूप में सफेद होना, ये कई बार मुहावरा अभी आ चुका है कि बाल धूप में सफेद होना। इसको ऐसे भी आ सकता है, धूप में बाल सफेद होना। इसका मतलब धूप में सफेद हुए हैं, उनको कोई अनुभव नहीं है। इसका अर्थ क्या है, कोई अनुभव, बूढ़ा होना, ऐसे में बाल सफेद होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत मूर्ख होना। इसका मतलब क्या है, वो बहुत अनुभवी नहीं है, वो मूर्ख है, धूप में हुए बाल सफेद। इसमें देखो ऐसा आ जाता कि धूप में बाल सफेद न होना, न लग जाते तो बहुत अनुभवी होना, 3 नंबर विकल्प उत्तर सही हो जाता। अगर नए नहीं लगाए तो 4 नंबर विकल्प सही हो गया। इस चीज को आप नोट जरूर कर लिया करो कि नए लग जाए तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार से 4 नंबर विकल्प है वो हमारा क्या है, सही है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15, हालत पतली होना। बोलते हैं कई बार हालत बहुत पतली है इस बार मेरी। मुहावरे का तात्पर्य क्या है, शरीर कमजोर होना, आत्मविश्वास की कमी होना, दयनीय दशा होना, अस्वस्थ होना। अस्वस्थ होना ऐसे तो अस्वस्थ नहीं होता है, अस्वस्थ होना, ठीक है, अस्वस्थ होना, अस्वस्थ नहीं होता है, अस्वस्थ होना। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3, दयनीय यानी गरीब दशा होना। दयनीय का अर्थ क्या होता है, दीनहीन दशा होना है, गरीब दशा होना, उसके लिए कहता हालत बहुत पतली है, नहीं बहुत गरीब है, स्थिति खराब है, या खराब स्थिति होना ऐसे भी कह सकते हैं। टेढ़ी खीर होना, ये बहुत टेढ़ी खीर हो गया मेरे लिए, खीर का बिगड़ा हुआ पकवान। इसका उत्तर देखिए, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का काम के बिगड़ जाने की संभावना, और एक मुहावरा है। ये विकल्प सही नहीं है, एक मुहावरा नहीं। और न खाया जा सकने वाला, तो टेढ़ी खीर होना यानी कठिन काम होना, या कठिन कार्य, कठिन कार्य, कि भाई ये तो काम मेरे लिए टेढ़ी खीर हो गया, यानी कठिन काम हो गया मेरे लिए। तो इसका मतलब हो जाए कठिन कार्य, टेढ़ी खीर होना यानी कठिन कार्य। तो 3 नंबर विकल्प है वो, उसको आप सही कर लें। इसमें 3 नंबर विकल्प है, इसे सही मान लें, इसका उत्तर कठिन कार्य। उल्टी गंगा बहाना, बहुत बार बोलते हैं कि भाई ऐसे काम तू बातें कर रहा है सही नहीं है, तो तू उल्टी गंगा बहा रहा है। गंगा तो हिमालय से कहाँ आती है, मैदान की तरफ आती है, तो मैदान से हिमालय की तरफ ले जा रहा है। यानी बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। देखो ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। यानी अनुकूल क्या होता है, जैसे ये नदी बह रही है, यहाँ ये पानी चल रहा है अंदर, तो यहाँ इधर जो कोई आदमी चलेगा तो वो पानी की लहरों के साथ साथ तो हो जाएगा अनुकूल। अनु का मतलब होता है जैसा ये किनारा है, कूल मानी किनारा, किनारा चल रहा है इतना जोर नहीं आएगा, वो तो होता है अनुकूल। और जैसे ही कोई आदमी तैर करके इधर जाता है तो लहरों में कभी इधर बहता है कभी इधर, तो वो कूल के क्या चल रहा है, विपरीत चल रहा है, तो जोर आएगा उसको। इसको कहते हैं प्रतिकूल, इधर चलते हैं प्रतिकूल, इधर चलते हैं अनुकूल। तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। ओके, प्रतिकूल का मतलब किनारे से विपरीत चलना। तो अब प्रश्न नंबर देखना 18वां, 3 का हो जाएगा, 17वें का 3, 18वां देखना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये कई बार आता है कि भाई तू तेरी अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है क्या, तू यहाँ कैसे बैठा है। इसका मतलब सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। तो देखो सबसे अलग रहना, सबसे क्या रहना, अलग रहना। सबसे अलग रहते तो उसके लिए कहा जाता है वो अपनी खिचड़ी क्या पका रहा है, अलग पका रहा है। ओके, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, 19 नंबर प्रश्न का प्रश्न क्या है, देखो अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू होना। देखो अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू होना भी लगा सकते हैं। तो इसका अर्थ देखना, अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ से मिठाई खाना, मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर विकल्प हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं में करना। अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना यानी खुद की प्रशंसा खुद ही करता है, तो वो वहां आता है, स्वयं मानी खुद। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना मतलब ये कलम तोड़ना नहीं है, तो जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना तब कलम तोड़ी जाती है, तो ये उत्तर आता है, तो वो भी नहीं है। ये लिखा हुआ आता है, अपना संबंध तोड़ देना, ये भी नहीं है। तो ये देखो दोनों तो नहीं है। लिखे हुए को काट देना, लिखे हुए को काट दे तब भी नहीं है। तो अनूठी युक्ति यानी बातें, युक्ति मानी कथन या बात लिख देना। ऐसे कोई अनूठी अनोखी जब बात लिख देते हैं या अच्छी अच्छी रचनाएं करते हैं, बहुत लिखते हैं, अच्छी रचनाएं करते हैं, तब आता है कि वो कलम तोड़ता है। प्रश्न नंबर 21,
बढ़ते चलिए, प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी आगे से आगे। इतने प्रश्न आप हल कर लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईद का चांद होना का अर्थ बताइए। ईद का चांद होना, आकाश में चांद निकालना, आकाश में चांद निकलना, निकालना नहीं निकलना, ये बाकी मात्रा नहीं। चांद निकलने पर खुशियां मनाना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, चांदनी रात में त्योहार का आनंद लेना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आप विकल्प पढ़ें, कमेंट में लिख दें कि सर इसका उत्तर ये होगा। फिर आपका सही उत्तर जाता है तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने सही बताए, गलत जाते हैं तो आपको ये भी लगेगा कि उस समय इस प्रश्न का उत्तर मैंने गलत बताया, फिर सर ने ये बताया था, तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। उसको आप पॉजिटिव वे में लेके चले हर चीज को। और मैं पुनः कह रहा हूं, कोई पढ़े या नहीं पढ़े लेकिन मुझे पढ़ना है, इतना ध्यान रखें बस। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी अनूठा दिखना, सॉरी अंगूठा दिखाना, दिखना नहीं है दिखाना है, अंगूठा दिखाना है, ये सही छपा हुआ नहीं, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना यानी मात्रा लगी हुई है दिखाना। देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। उत्तर क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना यानी देने से मना कर देना। कोई भी वस्तु देने से मना कर देते हैं तो उसके लिए आता है अंगूठा दिखाना। ये ध्यान रखें, क्योंकि कई जगह गलत लिख रखा है, कई चैनलों ने गलत बता रखा है। धोखा देना तो नहीं होगा, 1 नंबर विकल्प सही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। ये मैं आपको सही कर देता हूं। है आंख लगना है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? नींद आ जाती है, तुम बोलते हैं थोड़ी देर मेरी क्या लग गई थी? आंखें लग गई थी। ध्यान रखना, आंख रखना, आंख रखना का अर्थ होता है कि उस पर नजर रखना, किसी व्यक्ति पर नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं उसका। और दूसरा है आंख लगना, इसका अर्थ है नींद आना। हम बोलते भी कई बार कि मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी, नींद आ गई थी। औंधी खोपड़ी का ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, की कर्तव्य विमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। अंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी वाला आदमी है वो, यानी मूर्ख होना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। कान का कच्चा होना, कम सुनने वाला, बहरा हो जाना, ये नहीं होगा सर, इसका उत्तर ये तो गलत है। कोई बात सुनकर उसे पचा न सकना, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। कान का कच्चा होना, कोई बात सुनकर उसे पचा न, वो तो अलग होता है, वो तो हम होते किसी दूसरी वजह कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प। शीघ्र विश्वास कर लेते हैं किसी की कहने पर कि वो बात कह रहा है वो तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं लेते हैं, सीधा ही विश्वास कर लेते हैं, तब आता है कान का कच्चा होना। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न। हम 50% प्रश्न हल कर चुके हैं और 50% और बाकी रहेंगे। तो 26वां प्रश्न देखिए। कान काट लिया मेरा, बहुत कान काट लिया भाई, आज तो क्या कान कट गए मेरे, यानी कान काट लिया। क्या बोलते हैं इसका अर्थ? देखो, कनकट्टा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। कान काटना है ये, कान काटना मानी चतुर होना, और कनकट्टा होना, विनम्र होना, मूर्ख होना। बताइए, कान काटना, चतुर होना, यानी वो चतुर हो, कान काटना माने चतुर हो, कान काटना यानी चतुर होना। कोई व्यक्ति चतुर होता है तब आता है कि भाई चतुराई कर दिया, वो बच्चे ने मेरा क्या कर लिया? कान काट लिया, बहुत चतुराई दिखा दी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ बताइए। होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख वही गिन सकता है जिसको क्या होता है? अनुभव होता है। तो सही उत्तर क्या माने इसका? अनुभव होना। 2 नंबर विकल्प इसका सही माना जाएगा। आप प्रश्न आराम से पढ़े, फिर उसका उत्तर दें। सीधा प्रश्न पढ़ करके उत्तर न दें और फिर उस विकल्प पर आए। उड़ती चिड़िया चल उड़ रही है, उसके पंख गिन लिए हमने, इसका मतलब है कि हमें बहुत अनुभव था, तब हमने गिन लिए, नहीं हरेक उड़ती चिड़िया के पंख नहीं गिन सकता। ऐसे आप उत्तर देंगे, ऐसे अपने व्यवहार में उतार के याद करेंगे, जीवन भर नहीं भूलने वाले आप। सफेद झूठ बोलता है, सफेद झूठ का अर्थ बताइए। सफेद झूठ का अर्थ इस मुहावरा है सच होना, पूर्णतः असत्य, अभिमान, शिष्ट। तो क्या है? पूर्णतः क्या है? असत्य, यानी बहुत मतलब सफेद झूठ एकदम, यानी पूर्णतः असत्य, असत्य नहीं पूर्णतः असत्य, ऐसे तब उसका मुहावरे का प्रयोग करते हैं, सफेद झूठ बोलना। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न देखिए। पत्थर की लकीर होने का अर्थ बताइए। पत्थर की लकीरें, इसका अर्थ होने का अर्थ बताइए, यानी मुहावरा है पत्थर की लकीर होना। मेरी पत्थर की लकीर है, कल ही आपको इस मुहावरे में मैंने बताया था, मुहावरे पढ़ते समय। कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मिट जाना। मेरी बात है वो अमिट है, मिटेगी नहीं, अमिट। पत्थर की लकीर है ये मान लो, यानी अमिट होना। डोरे डालने का अर्थ क्या है? प्रेम में फंसाना,
दुखी करना, बंधना, फंदे फंदे डालना। तो हम बोलते हैं कि आजकल वो, हम बहुत बार बोलते हैं कि वो डोरी डाल रहा है, यानी डोरी डाल ली उन्होंने उस पर और वो फंसा लिया उसको। इसका मतलब है प्रेम में फंसाने को कहते हैं डोरी डालना। विकल्प नंबर 1 सही माना जाएगा, प्रेम में फंसाना। प्रश्न समझ में आ रहे हैं? आपको नहीं आ रहे तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, आप एक बार दोबारा बताइए। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर लिख देना। वो कब? जब आप प्रश्न पूरे पढ़ ले उसके बाद लिखें। पहले आप पढ़ते चलिए, उत्तर देते चलिए, उसका केवल उत्तर देते चलिए आप अपने अनुसार। फिर नोट कर लीजिए कि मेरा उत्तर ये गलत हुआ था, और वो आप लास्ट में कमेंट करके बता दें कि सर ये मेरे प्रश्न है, मेरा उत्तर ये था, आपने उत्तर ये बताया, ये कैसे हुआ, तो आपको उत्तर मिलेगा तुरंत। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे चाहे मेरे व्हाट्सएप पर चाहे कमेंट में कोई भी प्रश्न लिखता है, मेरा उद्देश्य इतना है कि मैंने जीवन में कैसी मेहनत की है, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, बच्चों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। मुझे मार्गदर्शन करने वाले बहुत कठिनाई से मिले थे, बच्चों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, उसका जवाब मेरे पास जो है वो तुरंत दे दूं, नहीं है तो मैं बाद में देख के दे दूं। और मेरे कहने से किसी का भला होता है तो मैं सबसे बड़ा ईश्वर का वरदान मानता हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ। और बच्चे हैं वो भगवान के रूप होते हैं। तो आप लोग अगर आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे तो ईश्वर हमें वैसे ही वो कहते हैं कि सब कुछ दे देगा, या ईश्वर की कृपा सदैव रहेगी। चिकना गड़ा होना का क्या अर्थ है? कि चिकना गड़ा है, नहीं, चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। निर्लज है, कोई उसकी लज्जा नहीं रही है, कितना भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निर्लज है वो, लज्जा से रहित है। इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है और लज्ज इसमें मूल शब्द है। तो लज्जा से निर मानी रहित। तलवार की धार पर चलने का अर्थ बताइए। तलवार की धार पर चलना सही अर्थ लिखा हुआ है, एकदम मुहावरा होता है। तलवार की नोक पर चलना मुहावरा नहीं होता है, तलवार की धार पर चलना होता है। तो नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या कर देना, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलने का मतलब होता है बहुत कठिन काम कर रहे हैं, कठिन कार्य करना है, कठिन काम करना भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए। लोहे के चने चबाना, भूखा रह जाना या भूखा रहना, घोर कठिनाई का सामना करना, अत्यधिक कठिनाई का सामना करना, परिश्रम से घबराना, बुरी तरह पराजित होना, लोहे के चने चबाना, इन घोर कठिनाइयों का सामना करना। तो सही क्या हो जाएगा? लोहे के चने, परिश्रम से घबराना नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प हो जाएगा, अत्यधिक कठिनाई का सामना करना, यानी लोहे के चने चबा रहा है। ठीक है, लोहे के चने चबाना, यानी इसमें ऐसे भी कह सकते हैं बहुत कठिन कार्य करना। लोहे के चना, चना कोई साधारण नहीं, लोहे के चबा रहा है, इसका मतलब बहुत कठिनाई का काम कर रहा है, बहुत कठिनाई का सामना कर रहा है। इन 4 विकल्पों में ये विकल्प सही होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन 4 विकल्पों में होगा। इसका और कोई प्रयोगची बना करके हम दे सकते हैं, लेकिन भावार्थ ये होना चाहिए। शैली बदल जी जा सकती है, शब्द बदले जा सकते हैं, लेकिन इस मुहावरे का भावार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वो एक जैसा ही रहता है। अब घोर की जगह अत्यधिक भयंकर हो सकता है, तो भावार्थ ने वो ही रहेगा। बुरी तरह हराने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? बुरी तरह हराने का ये अर्थ दे रखा है, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा, ये पूछा गया कि बुरी तरह हराने के अर्थ, ये अर्थ दे रखा है, कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? तो इसमें देखिए, लोहे के चने चबाना, दांत खट्टे करना, पांव उखड़ जाना, मुंह की खाना। तो क्या हो जाएगा? दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। दो जो दुश्मन होते हैं सामने, उनके हम दांत खट्टे करते हैं, बुरी तरह हरा देना। तो ध्यान रखना, इस 34 नंबर मुहावरे में इसमें अर्थ दे रखा है, इसका सही मुहावरा कौन सा है? दांत खट्टे करना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरा है 35 नंबर। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। बहुत अनुभवी है, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, बहुत अनुभव है मुझे। बोलते हैं ना ऐसे कि मैंने कोई ऐसे नहीं हूं, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, यानी बहुत अनुभवी होना। आ बेल मुझे मार, इसका मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बेल के सामने बैठ जाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत। बेल को कह रहे हैं मार मुझे, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न देखना। ढाक के वही 3 पात, कितना भी समझा दो, रोज समझाते हैं क्लास में, नहीं मानते हैं, वही ढाक के 3 पात। मतलब वो वैसी स्थिति में रहना, कोई परिवर्तन नहीं आना। तो क्यों ढाक को 3 पात ले लो, वो एक जैसे रहते हैं। इसका मतलब है यत्न पूर्वक रखना,
ढाक की विशेषता है कि वो पीले ही रहते हैं, चाहे वर्षा आ जाए तो भी उसके पत्ते पीले रहते हैं, इसलिए ढाक को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। तो यत्न पूर्वक रखना, ढाक के 3 पात, सदा एक सा होना, उटपटांग काम करना, अनुरूप बनना, तो सदा एक जैसी स्थिति में रहना उसके लिए आता है ढाक के वही 3 पात, यानी सदा एक जैसा ही। ढाक के 3 पत्ते जो होते हैं, ले लो चाहे वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उसका रंग एक जैसा ही रहता है, तीनों का रूप भी एक जैसा ही रहता है। बरसात के मौसम में उसके पीले पत्ते होते हैं, उसका रंग ही पीला होता है, इसलिए पीला होने के कारण आग के जैसा लगता है, पीला या लाल बोल सकते हैं, लाल पीले जैसा रूप होता है, तो इसलिए उसको ढाक को जंगल की क्या कहा जाता है, ज्वाला कहते हैं, यानी आग के जैसा ही लगता है वो। डंके की चोट पर कहना, मैं कोई बात कहता हूं तो डंके की चोट पर कहता हूं, यहाँ जो बात की जाती है डंके की चोट पर कही जाती है, तो इस डंके की चोट पर कहना, शोर शराबा करना, अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना, ऊंचे स्वर में चिल्लाना, तो सबके सामने घोषित करना, यानी सबके सामने कह देना डंके की चोट पर। ऊंचे स्वर में चिल्लाना नहीं होता है डंके की चोट, सबके सामने घोषित करना, सबके सामने कह दिया मैंने कि ये बात है कि इसका मतलब डंके की चोट पर कहता हूं। 3 तेरे होना, मुहावरा देखिए, उन्नति करना, वैमनस्य रखना, भाग जाना, गिनने गिनती गिनती करना, तो इसमें आप देखना चारों विकल्प है वो गलत है। सही विकल्प क्या माना जाएगा, तो बिखर जाना। 3 तेरह होना है, नहीं सही अर्थ क्या माना जाएगा, बिखर जाना। मैं लिख देता हूं, आप लिखिए, बिखर जाना या तितर बितर होना, तितर बितर होना, दोनों ही अर्थ सही है। तो ये आप 5 नंबर विकल्प में रख लें और बाकी कोई विकल्प सही नहीं है, तो 5 नंबर विकल्प इसका सही है मैंने बनाए हैं। बाकी की उन्नति करना, वैमनस्य रखना, भाग जाना, गिनती करना, ये चारों विकल्प है वो सही नहीं है, इसलिए सही इसका क्या कर लें, ये हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपने अब अर्थ मैंने लिख दिए, वो उत्तर इसका सही माने बिखर जाना है, तितर बितर होना। प्रश्न नंबर 40 पर आइए। एड़ी चोटी का जोर, एड़ी चोटी का, एड़ी चोटी तक पसीना आना, पसीना सॉरी एड़ी चोटी का पसीना एक करना, ऐसे आता है ये मुहावरा, देखिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी एड़ी पर पसीना और चोटी तक आना पसीना, दोनों अर्थ, एड़ी चोटी का जोर लगाना बोलते हैं ना, एड़ी चोटी का पसीना आ गया। पसीना आना, अत्यधिक श्रम करना, व्यर्थ परिश्रम करना, कठिन कार्य करना, ये देखो दो है इसमें, ये गलत है, ये नहीं होगा, और ये गलत नहीं होगा। अत्यधिक श्रम करना, कठिन कार्य करना, ये इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक श्रम करना या कठिन कार्य करना, यानी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तो अत्यधिक श्रम करना नहीं होगा, सही क्या होगा, कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य करते हैं तो कहते हैं एड़ी चोटी का मैंने जोर लगा दिया, कठिन कार्य करना। और इसमें देखिए सॉरी, इन दोनों के मुकाबले अत्यधिक श्रम करना बोला जाता है, एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो इसमें सही क्या माना जाएगा, 2 नंबर विकल्प माना जाएगा, ये भी गलत है इन मुकाबले। बाकी वैसे तो अलग अलग है तो सही है, लेकिन यहाँ 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, अत्यधिक श्रम करना, ये विकल्प सही माना जाएगा, ये कठिन कार्य वो अलग बात है, तो 2 नंबर विकल्प इसका सही मानना है। अगला देखिए 41 नंबर, 10 प्रश्न और रहे हैं, देखते रहिए लगातार और आप लिखते रहिए उसके जो आपको कठिन लगे हो। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट, देखो इसको ईंट या अनुस्वार लगेगा, ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ है दोष लगाना, कठोर वार करना, विपत्ति की आशंका होना, तबाह कर देना। हम बोलते हैं कि मैं ईंट शीट बजा दूंगा, यानी तबाह कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा मैं, तबाह कर दूंगा मैं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, दोष लगाना, कठोर वार करना भी नहीं होता, ध्यान रखना, मैं तबाह कर दूंगा, मैं मेरे से अगर कोई हमारे से बोलते हैं ना कि कर्मचारी की हमसे ओपीएस छीन ली तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, नहीं तबाह कर देंगे, ऐसा आता है इसका अर्थ। पैर पटकना, मुहावरा देखिए, दुख प्रकट करना, अस्थिर होना, गुस्सा प्रकट करना, पीछे हटना, जब पैर पटकते तो दुख प्रकट करते हैं या गुस्सा प्रकट करते हैं, तो पैर पटकना क्या करते हैं, गुस्सा प्रकट करना, न कि दुख प्रकट करना, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं। पहले तो आप ऐसे करें कि जो गलत लग रहा है उसको आप काट दें, फिर 2 पर आ जाओगे तो दोनों में से आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न हम करके देखते हैं ऐसा, कि 99 की फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना,
मूर्खता के कार्य करना ये नहीं होगा, किसी के चक्कर में पड़ जाना ये भी नहीं होगा, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। अब आपको लग रहा है कि 99 के चक्कर में पड़ गया बोल, तो धन कमाने में लगे रहना, परिवार के झंझटों में पड़े पड़े रहना, तो देखो 99 तो हो गए हैं, 100 होते नहीं है किसी के, तो हम इसमें यही इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि 100 कब होंगे, 100 कब होंगे। इसका मतलब है धन कमाने में लगे रहना। सही क्या होगा? 1 नंबर विकल्प, परिवार की झंझटें नहीं होगा। प्रश्न नंबर 44वां देखिए। देखिए मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं ना, शब्द आ गया तब ये संख्या आ गई तब कह रहा हूं मैं। शुद्ध शब्द है वो 44 होता है, और इससे पहले संख्या आती है तो 43 है, तो उसके लिए क्या आता है? 43 होता है। 43 ध्यान रखना, 43 होता है और 44 होता है। ठीक है, चलते पार्ट टूट पढ़ना। ये 44 शब्द है वो गलत करते हैं, 44 शब्द क्या करते हैं? गलत किया जाता है। पहाड़ टूट पड़ना, बहुत घबरा जाना, पहाड़ टूट पड़ना यानी बहुत घबरा जाना, भारी संकट आना, अपमानित होना, कष्ट पाना। तो देखो पहाड़ टूट गया, बहुत घबरा गया नहीं होगा, भारी संकट आ गया परिवार पर, पहाड़ टूट गया, तो 2 नंबर विकल्प इसका सही माना जाएगा 44 का, 44 का। मुट्ठी गर्म करना का अर्थ बताइए? हाथ गर्म करना गलत, आग तापना गलत, झूठ बोलना गलत, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? घूस देना। तो मुट्ठी गर्म करना, देखो मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस दे दी हमने, उसकी मुट्ठी गर्म कर दी है पैसे दे करके, घूस दे करके। गुल्लर का फूल होना, कई बार आ चुका है, फूल में फूफड़ा आएगा। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना बहुत अच्छा है, गुल्लर का फूल होना। तो देखिए मुहावरे का लिए उचित विकल्प चुनिए। कभी कभी दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, स्पष्ट दिखाई देना, व्यर्थ की बात करना। देखो व्यर्थ की बात करना, गुल्लर से फूल का कोई मतलब नहीं है। गुल्लर का फूल है वो, मतलब बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत कम आते हैं उसके ऊपर फूल। गुल्लर एक पौधा होता है उस पर। स्पष्ट दिखाई देना ये भी नहीं होगा, और कभी भी दिखाई न देना ये भी नहीं होगा, कभी भी दिखाई नहीं देना नहीं होगा। दिखता तो है लेकिन बहुत कम आते हैं, आते जरूर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही विकल्प है कभी कभी दिखाई देना। देखो गुल्लर का फूल होना, कभी दिखाई नहीं देना नहीं, कभी कभी दिखाई देता है, इसका मतलब गुल्लर का फूल होना। सही उत्तर 1 नंबर विकल्प माना जाए। गड़ो पानी पढ़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। तो घड़ो पानी पड़ना यानी लज्जित होना। सही उत्तर क्या माना जाएगा? 2 नंबर विकल्प, लज्जित हो गया यानी घड़ो पानी गिर पड़ा, या घड़ो पानी पड़ गया, तो लज्जित होना या अपमानित होना ऐसे भी कह सकते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अच्छा है मुहावरा, ध्यान रखना। पेट में दाढ़ी होना, अनुभवी होना, या बचपन से ही अनुभवी होना, ऐसे आ सकता है, बचपन से ही समझदार होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, एक बार पूछते हुए, चोर का स्वयं डरना, चोर की पहचान होना, दाढ़ी में दाढ़ी गंदी होना, और हर चोर की दाढ़ी होना ये भी नहीं है। तो सही विकल्प क्या माना जाएगा? चोर का स्वयं। इसको ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं, अपराधी स्वयं सशंकित रहता है, अपराधी स्वयं डरा हुआ रहता है। इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि अपराधी अपराधी स्वयं सशंकित रहता है। इसमें ये भी मान सकते हैं, ये भी आ सकता है विकल्प में, ध्यान रखना। तो अपराधी स्वयं सशंकित रहता है, या चोर का स्वयं डर जाना, वो एक ही बात है। चोर का डर जाना या अपराधी का डर जाना, कोई भी कह सकते हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्या बोल सकते हैं? अपराधी जो होता है वो स्वयं डरा रहता है कि क्या पता मेरा ही नाम न आ जाए, तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न। सत्य बात कहना का मुहावरे बताइए। सत्य बात कहना, मुंह तोड़ जवाब देना का मुहावरा, सत्य बात कहना का मुहावरा बताओ। तो ये तो है इसका अर्थ। अब इसके लिए सही मुहावरा कौन सा है? मुंह तोड़ जवाब देना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, खरी खरी सुनाना, दो टूक बातें करना। तो देखो ये तो नहीं होगा मुंह तोड़ जवाब देना, और गड़े मुर्दे उखाड़ना ये भी नहीं है मुहावरा सही। खरी खरी सुनाना है मुहावरा। देखो खरी खरी सुना दी मैंने, यानी सत्य बात कह दे, खरी खरी सुनाना, दो टूक जवाब देना ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है ये भी नहीं माना जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? खरी खरी सुनाना, दो टूक बातें करना नहीं होगा, मैंने दो टूक बातें की, ऐसा नहीं होगा। सत्य बात कहना यानी खरी खरी सुनाना। अधिक क्रोधित, खरी खरी मतलब जो है वो, खरी का मतलब जो है वही, सत्य एकदम खरी बात।
अधिक क्रोधित होना, क्रोधित वैसे शब्द नहीं होता है, अधिक क्रुद्ध होना, क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध होना मुहावरा बताओ। वैसे क्रोधित प्रचलित शब्द है, शुद्ध शब्द नहीं कह सकते। तो अत्यधिक या अधिक क्रोधित होना का मुहावरा बताओ। यानी ये क्रोधित होने का मुहावरा, ये तो अर्थ है, इसका मुहावरा क्या है? दांत खट्टे करना, अंगार बनना, कलेजा फटना, नाक मुंह चढ़ाना। ये नाक मुंह चढ़ाने तो घृणा करना है, इसका तो ये तो नहीं होगा, इसका मतलब ये तो नहीं है। कलेजा फटना ये भी तो नहीं है। और अंगार, अंगारा उगलना, अंगार या अंगारा उगलना तो सही क्या माना जाएगा? 2 नंबर विकल्प, दांत खट्टे करना मतलब पराजित कर लेना है, और ये सही विकल्प माना जाएगा 2 नंबर, अंगारा उगलना या आग उगलना, अत्यधिक क्रोधित होना है ना, अंगारा उगलना, अंगार उगलना नहीं होता है, अंगारा उगलना। इस प्रकार से देखिए मुहावरे से संबंधित 50 प्रश्न हमने हल किए हैं, और 50 प्रश्नों में आपको 1-2 प्रश्न ऐसा लगे कि सर ये प्रश्न, इसका उत्तर हमें ये लग रहा था, तो आप कमेंट करिए। बाकी आपको जितने भी प्रश्न बताए इनके सटीक आपको उत्तर बताए गए हैं। ये अगर एक बार आपने देख लिया तो आपको लगेगा कि हमें कितने मुहावरे याद हैं, कैसे कर पाते हैं 4 विकल्पों को देखकर। अगर ये आपने कर लिया तो आप उसको 1 बार 2 बार दोहराइए, जरूरत पड़ेगी, हमें लगेगा जैसे ही आपका थ्योरिकल पूरा सिलेबस हो जाएगा, जो अपने विवरणात्मक पूरी बातें पढ़ लेंगे सिलेबस के अनुसार, तो हमें फिर लास्ट में जो आपका एसएससी जीडी में पेपर आता है, एसएससी जीडी में जो पेपर आता है उसी लेवल का हम फिर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी, केवल आपको टेस्ट देने हैं। अगर आपने वो टेस्ट दे लिए लास्ट वाले 4, 5, 7 जितने भी होंगे, और ये अगर कर लिए एक टॉपिक के बाद, तो आपको नहीं लगेगा कि आप 20 में से 20% भी कर सकते हैं। 20 में से 20% किए हैं बच्चे ने। यानी हमारे बच्चे जो पढ़ के गए हैं एसएससी जीडी 2013 से, बता रहा हूं मैं, 20 में से 20% हल किए एसएससी जीडी में नौकरी कर रहे हैं। कहने का अर्थ आपका इतना है कि दोहराव आपको करना पड़ेगा, क्लास आपको लेनी पड़ेगी, स्वयं को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पढ़े या नहीं पढ़े जाए बाढ़ में, अपने को पढ़ना है तो पढ़ना है, बस इतना ही ध्यान रखें आप। तो 50% हमने कर लिए, ठीक है। तो अब जो क्लास होगी वो किससे संबंधित होगी? लोकोक्तियां। कल जो क्लास होगी थोड़ी लोकोक्तियां आप देख के आए। लोकोक्तियां, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, कहावतें, कहावतें भी कह सकते हैं। और प्रश्न आता है मुहावरा शब्द किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का। मुहावरा शब्द किस भाषा का? अरबी भाषा का। जिला है, तहसील है, अदालत है, वकील है, कुर्सी है, मुहावरा है, अल्लाह है, इरादा है, इशारा है, ये शब्द किस भाषा के हैं? ये सारे ये और है, हलवाई शब्द है, ये किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के। ठीक है, हमारी क्लास लोकोक्ति से संबंधित।